इस वक्त हम मौजूद हैं माता संकटा देवी मंदिर के गर्भगृह में और यहाँ पे माता रानी का अद्भुत एवं अलौकिक दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी माता रानी की आरती की जाती है तो यहाँ पे एक भी पंखा, एक भी लाइट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे दियों की रोशनी होती है और उसी के द्वारा ही माता रानी की आरती की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ पे जब भी आरती की जाती है माता रानी की तो यहाँ पे कोई भी स्त्री या फिर महिला नहीं होती है जब तक कि आरती पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। आरती समाप्त होती है तभी कोई महिला यहाँ पे प्रवेश करती है और माता रानी के दर्शन करती है। संकटा देवी का उल्लेख ब्रह्म पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। काशी खंड में संकटा देवी को विकटा देवी कहा गया है। पद्म पुराण में देवी के 8 नाम दिए गए हैं: संकटा, विजया, कामदा, दुखहरिणी, शर्वाणी, कात्यायनी, भीमनयना एवं सर्वरोगहरा। संकटा देवी के दर्शन से सिद्धि एवं सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। शुक्रवार एवं सोमवार को अनेक भक्त दर्शन के लिए आते हैं। 16वीं शताब्दी में एकनाथ जी ने अपनी गीता यहीं लिखी थी। मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश के पश्चात एक बड़े से आंगन के दक्षिण दिशा में बड़े से हॉलनुमा कमरे से सटे हुए गर्भगृह में संकटा माता की भव्य प्रतिमा स्थापित है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मां संकटा देवी मंदिर के पुजारी जी सदानंद मिश्रा जी। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है और कितने वर्षों से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित की गई है। तो पंडित जी, आपका लाइव VNS चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देवी के साथ साथ और भी कौन से देवी देवता विराजमान है माँ संकटा के साथ? ये माँ संकटा जो है साक्षात जगदम्बा सीता हैं। ये इनके बगल में विष्णु जी हैं राम अवतार में। ये राम के रूप में, उनके बगल में विष्णु हैं राम के रूप में, राम हैं और बगल में हनुमान है और फिर उनके बगल में फिर महादेव हैं और फिर चारों भाई हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनके बगल में ही हैं। वो सब इनके अगल बगल और संकटेश्वर महादेव हैं इनके बगल में। अच्छा, एक कथा प्रचलित है, कहा जाता है कि जब माँ सती ने आत्मदाह किया हुआ था तो शिवजी बहुत व्याकुल हो गए थे और उन्होंने खुद यहाँ पे आके माँ संकटा का पूजा किया था और जिसके बाद उनकी व्याकुलता शांत हुई थी। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। खुद शंकर भगवान खुद इनकी पूजा किए थे और उनका सारा चीज़ मतलब कि सही हो गया था। वो जो भी कहे थे, मांगे थे, वो सब उनको मिला और सब चीज़ उनका हुआ शंकर भगवान। बात करें मंदिर की तो मंदिर इतनी सकरी गलियों में है काशी के, तो इसके बावजूद जो भक्त हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए? भक्त भारत के कोने कोने से आते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को मालूम है इस मंदिर के बारे में वो सब आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ अगल बगल के मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, विंध्याचल, यहाँ सब से लोग आते ही हैं। यहाँ इनके पास मनौती लोग मानते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, चुनरी, नारियल, ये सब इनकी चढ़ावा है। जो लोग मानते हैं तो सिंदूर आके चढ़ाते हैं। देहात से भी लोग आते हैं यहाँ पर और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। इनकी महिमा का कोई मतलब कि अंत नहीं है। ये साक्षात माँ जगदम्बा सीता बैठी हुई हैं यहाँ और सबका संकट हरण करती हैं। मंदिर के खुलने का समय कब से कब तक है? मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और फिर दोपहर में 1 बजे बंद होता है। सुबह 4 बजे मंगला है, 6 बजे आरती है सुबह की और उसके बाद 6 बजे से खुला रहता है 1 बजे तक। 1 बजे फिर भोग के लिए, भोग आरती के लिए बंद होता है। सेवा होती है भगवती की, उसके बाद भोग आरती होता है 3 बजे और 3 बजे के बाद से फिर खुला रहता है। और इस समय लॉकडाउन की वजह से जल्दी बंद हो रहा है, नहीं तो इनका टाइम रोज़ का 9 बजे का है और शुक्रवार को 11:30 बजे रात का है। जब भक्त यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें किस तरीके से माता रानी के व्रत का अनुपालन करना होता है? क्या विधि होती है, क्या मंत्र होते हैं, क्या स्रोत होते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सुबह के समय स्तुति जो है वो आई गिरी नंदन नंदित में दिन पूरा स्तुति होता है। वो पूरा स्तुति मतलब सुबह होती है इनकी और इनका स्तुति का पूरा किताब है। इनका मतलब कि
और रात को जो है ये निमंत्रण नोयंत्रण स्तुति होती है, ये पूरी स्तुति होती है रात को। और इनके व्रत का विधान यही है कि वही नमक और खट्टा नहीं खाना है, और इनका 24 घंटे का व्रत होता है, 24 घंटा फलाहार पे ही रहना है, नमक खट्टे का प्रयोग नहीं करना है। शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन मेन दिन इनका शुक्रवार है। माता रानी को चढ़ावा किस चीज़ का चढ़ता है? चढ़ावा नारियल है, चुंदरी है, पिन्नी है, यही सब है। और कोई खास मंत्र? कोई खास मंत्र नमो संकटे कष्टारिणी भवानी, बस एक ही मंत्र के जाप से ही उद्धार हो जाता है आदमी, कष्टों का निवारण। लाइव BNS से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने बताया कि माँ संकटा देवी के दर्शन करने के लिए हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन इस समय लॉकडाउन है, इसकी वजह से श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं और दर्शन करके अपने कष्टों को और अपने दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। हर शुक्रवार को लाखों और हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं और अपने कष्ट और अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होती हैं माँ संकटा, जो अपने भक्तों और अपने बच्चों के सारे दुख को हर लेती हैं। तो यहाँ पे जो भक्तगण हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो कब से यहाँ पे आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। तो सर आप बताइए कि आप कब से माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? ये समझ लीजिए मैडम, न जाने हमको तो वो दिन भी नहीं याद है, लेकिन माँ का जब पहली बार आके हमने दर्शन किया तब से इतनी आस्था माँ में जुड़ गई। हमें लग रहा है 20 साल हो गए होंगे हमें आते हैं यहाँ पर, और इतनी आस्था इस माँ मने संकटा माँ के अंदर है। और बच्चों का जो भी यहाँ आता है उसके कष्टों का निवारण करने का काम माँ करती हैं। यहाँ पर कुछ मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, आप अपने आके बस दर्शन कर लीजिएगा, आपके कष्ट अपने आप दूर हो जाने का काम करेंगे। आप बताइए आप कब से यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं? जी हमें तो 15 साल हो गए हैं दर्शन करते हुए माता जी का, और बस यही है कि माता रानी का आके हम लोग दर्शन करते हैं, बाल बच्चे परिवार बाकी सब लोग ठीक ठाक। तो आप 15 साल से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और इस वक्त कोरोना का हाल है, तो क्या असर देखने को मिला? असर तो है, बहुत कम है। कोरोना की वजह से असर बहुत ज़्यादा पड़ा है मंदिरों पर, लेकिन तब भी जो श्रद्धा है माता रानी का, जो दर्शन करना हम लोग आते हैं। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए कब से आ रही हैं माता रानी के? तो आती 30-35 साल हो गया है माँ के दर पे आते। मैं रोज़ आती हूँ, लेकिन माँ का दर ऐसा है कि सारे संकट यहाँ से मेरे कट गए हैं। और शुक्रवार को तो विशेष भीड़ होती है, जो कि भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। ये सीता रूप भी मानी गई हैं। इन्होंने अहि रावण का वध किया था और राम जी को बचाया था, इसलिए इनकी बहुत महिमा है। और इनका नाम इसलिए इनका संकटा पड़ा कि उन्होंने सारे संकट काट लिए रावण जैसे के, और रावण को भी मुक्ति दी, राम को भी मुक्ति दी, और हम सबको भी मुक्ति दे रही हैं। माँ की महिमा अपरंपार है। आप बनारस की हैं या बाहर से हैं? नहीं, मैं बनारस में ही रहती हूँ, चौक पे। आप माता रानी के दर्शन कब से करने के लिए आ रही हैं, और कैसा लगता है जब आप मंदिर में आती हैं? तो हम 40 साल से आ रहे हैं, और जो है हमारा, हम नहीं आएंगे तो हमारा मन नहीं लगता। माई बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो घिस के खुद ले आती हैं हम लोग को। अगर तबीयत भी खराब रहे तो हम लोग, चाहे बरसात हो गर्मी हो, हम लोग आ जाते हैं और माई पूरा करती हैं। आप कब से आ रही हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए? से आए हैं हम, तो कभी जब आते हैं बहन के तो आती हैं। माँ में बहुत श्रद्धा है, बहुत शक्ति वाली माँ है, बहुत माँ का कृपा हम लोग पर है। माँ सब मनोकामना पूर्ण करती है। माँ जय माँ। आप कहाँ से आ रही हैं? हम गाजीपुर से। पूरे दिन रात माता रानी की सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा करते रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण। तो इन्हीं में से एक सेवक हमारे साथ हैं, दीपू तिवारी जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि मंदिर का इतिहास कितना पुराना रहा है। तो दीपू जी, आपका लाइव BNS में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? मंदिर का तो इतिहास आदि अनादि काल से चला आ रहा है, जो कि हम लोग नहीं बता सकते कि ये कितना पुराना है। और रह गया मंदिर को जो जानने वालों में से है, हम लोगों को बताया गया और लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि माता रानी एक स्वप्न में ऋषि मुनियों ने देखा कि माता रानी एक कुएं में खड़ी हैं, अंदर हैं। और जब माता रानी को उन्होंने माता रानी ने स्वप्न दिखाया, तो स्वप्न से फिर उन्हें माता रानी को निकाला गया। फिर चूँकि यह कुएं में मंदिर
अंदर था, चूँकि मूर्ति थी, तो जब माता रानी को निकाला गया तो माता रानी को एक लकड़ी के पाटे पे, जैसे आप लोग जानते होंगे कि लकड़ी का पाटा जो है कुएँ पर लगा रहता है, उसी पाटे पर रख के ऋषि मुनि वगैरह पूजा करते थे। फिर हमारे अतुल भैया के जो है ख़ानदान में लोगों ने देखा, स्वप्न में भी उनको आया कि काशी में ऐसे गंगा किनारे माँ की जो है मूर्ति स्थापित है, यहाँ ऐसे है। तो वो स्वप्न में आकर के देख करके वो जम्मू के हिमाचल के रहने वाले लोग आकर के यहाँ पे जो है उन्होंने देख करके मंदिर का विस्तृत निर्माण करवाया, और निर्माण करवा के तब से जो है पूजा आरती चली आ रही है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम लोग अगर घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि माँ आज आपकी आरती मिल जाए, लगता है हमें छूट जाएगी, तो उस दिन आरती लेट हो जाती है, लेकिन माँ आरती ज़रूर दे देती हैं। थोड़े समय के लिए आरती रुक भी जाती है, ऐसा भी कभी होता है। तो माता रानी की सेवा करने की विधि क्या है, कैसा विधान है, किस तरीके से आप लोग इसका ध्यान रखते हैं? बस आदमी का मन शुद्ध रहना चाहिए, आत्मा शुद्ध रहना चाहिए, माँ की भक्ति है, माँ के प्रति विश्वास है, सेवा लेती रहती है माता रानी। तो इन्होंने बताया कि ये अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी लगन के साथ माता रानी की सेवा करते हैं, और माता रानी चाहती हैं तभी कोई भक्त उनकी सेवा पूरी लगन और अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है।